नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, ब्लास्ट में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। अमरोहा के अशोक कुमार की भी इस हादसे में मौत हुई है, तो वहीं जोरदार धमाके में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं पर अमरोहा के अशोक कुमार की भी इस धमाके में मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। गाजियाबाद का मोहम्मद दाऊद भी इसमें शामिल है। लाल किले के सामने रोड पर यह धमाका हुआ। आपको बता दें, गाड़ी में रखा हुआ था भारी विस्फोटक I-20 कार, जिसमें यह धमाका हुआ। और आपको बता दें, इसमें 426E7674 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास यह धमाका हुआ। वहीं पर गाड़ी का जो पुराना मालिक है हिरासत में लिया गया है। मोहम्मद सलमान से पूछताछ की गई है। हरियाणा में ये कार रजिस्टर्ड थी और सलमान ने दिल्ली के देवेंद्र को ये गाड़ी बेची। देवेंद्र ने गाड़ी को अंबाला में किसी को बेचा। दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। पुलवामा के तारिक को बेची गई थी कार। तो देखिए, I-20 जो कार है वो कई बार खरीदी गई, बेची गई। ये जो अब जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, ब्लास्ट में मृतकों की संख्या 9 हो गई है और लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पूरे मामले का। दिल्ली में किस तरह से धमाका हुआ आप देखिए। कार का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। सलमान जो एक आरोपी है, उससे भी पूछताछ लगातार चल रही है। दिल्ली को दहलाने की साजिश क्या रची गई थी। और आपको बता दें, फरीदाबाद में कल जो विस्फोटक मिला, उससे भी इसके तार जो है वो जोड़े जा रहे हैं। लाल किले के पास ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। घटनास्थल पर उन्होंने जायजा लिया। और देखिए, NIA NSG की जो तमाम टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हुई हैं और तमाम साक्ष्यों को एकत्रित भी किया गया है। कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में जो धमाका हुआ है, इसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, सलमान नाम का जो शख्स है, उससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। सलमान ने दिल्ली के देवेंद्र को ये गाड़ी बेची थी और किसी अंबाला में किसी शख्स को ये कार देवेंद्र के द्वारा बेची गई है। तो देखिए, कई बार बताया जा रहा है कि कार को बेचा गया, लेकिन जो कार है वो CCTV कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें, हरियाणा नंबर की ये कार, इसका नंबर है 426E7674। लाल किले के पास से जोरदार धमाका हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि वहां पर मेट्रो स्टेशन जो है लाल किला, उसके शीशे भी चकनाचूर हो गए हैं। 9 लोगों की अभी तक मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, कई लोग घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो देखिए, कई जो गाड़ियां आसपास थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और आपको बता दें कि धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। देखिए, आप सुबह की जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से धमाके वाली जगह पर जो है वो ये तस्वीरें हैं। पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, ताकि सबूत जो है वो न मिट पाए। और लगातार जो FSL की टीम है वो यहां से साक्ष्य एकत्रित कर रही है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, अमरोहा का जो एक शख्स है वो भी उसकी भी जान गई है इस पूरे हादसे में, ये पूरे धमाके में। अशोक कुमार इनका नाम बताया जा रहा है। अशोक कुमार की भी मौत हुई है जोरदार धमाके में। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद का मोहम्मद दाऊद भी घायल बताया जा रहा है। और स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, अब देखिए, दिल्ली में जोरदार धमाका हुआ, जांच लगातार चल रही है। कई कनेक्शन भी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरे देश में रेड अलर्ट है। फिलहाल जांच में क्या और जानकारियां सामने आई हैं? देखिए, लगातार साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। इस वक्त सुबह के वक्त भी जो सैंपल हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पार्ट्स हैं, अगर हम कारों की भी पार्ट्स की बात करते हैं, जो पार्किंग एरिया में गाड़ियां लगी हुई थी, वो पार्ट्स कई जगहों पर बिखरे हुए हैं। यानी इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जोरदार धमाका लाल किले के पास में हुआ है। और जो शरीर के टुकड़े हैं वो भी कई जगहों पर जो है वो गिरे हुए हैं। और जो एम्बुलेंस आप मेरे पीछे इस वक्त
देख रहे हैं, तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौके पर मौजूद है। जो सैंपल्स हैं वो लगातार इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे आगे जो है वो पूरी छानबीन में जो है वो मदद मिल सके। और यहीं पर जो तमाम जगह आप इस वक्त देख रहे हैं सुबह के वक्त, यहीं पर रात के वक्त अगर हम बात करें तो शरीर के जो टुकड़े हैं वो यहाँ तक बिखरे हुए थे। जो गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से जो है वो उसके परखच्चे उड़ गए थे और वो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मौजूद था। और दूसरी तरफ की तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो देखेंगे आप, सुबह सुबह ही मीडिया कर्मी तो मौजूद हैं, इसके अलावा जो तमाम आसपास के लोग हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं और लाइन से आपको गाड़ियां नजर आएंगी, एम्बुलेंस नजर आएगा। और इसी में जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि पास में ही अगर आप देखें तो यहाँ पर लाल किला है, यहीं पर आगे कुछ कदम की दूरी पर पार्किंग एरिया है और दूसरी तरफ जो है चांदनी चौक का हिस्सा भी है। आप देखेंगे क्योंकि बंद करने का फैसला किया गया है, जिस तरह से जोरदार धमाका हुआ, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ये दूसरा पार्ट आप देखिए, ये शिव मंदिर है और यहीं पर जो है वो चांदनी चौक का हिस्सा है जहां पर रोज जो है लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब पूरा मामला अगर हम कहें तो जिस तरह से सुबह तक की बात करें तो रात में जो सबूत इकट्ठा किए उसके आधार पर ये जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर से इसका लिंक है। और जो कार में ब्लास्ट हुआ है उस कार को कई बार बेचा गया है, ये भी जानकारी आ रही है। अलग अलग लोगों को कार को बेचा गया, उसके बाद ये कार दिल्ली तक पहुंची और लाल किले के पार्किंग एरिया में पहुंची। और इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि सोमवार का दिन शाम 7 बजे का वक्त जब भारी संख्या में लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं। और ये सुबह की तस्वीर है, सुबह देखिए आप कि यहाँ पर तमाम जो लोग पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगे, पूरी तरह से उस एरिया को घेर दिया गया है बैरिकेडिंग के जरिए। और रात से ही जो सबूत है उसको एकजुट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो सीसीटीवी कैमरे भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर सिग्नल के पास, उनके जरिए भी ये कार कब यहाँ पर पहुंची पार्किंग एरिया में, इसको देखा जा रहा है। कार में कितने लोग सवार थे, तमाम सवाल है जो अभी इस वक्त बरकरार है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर से इसका लिंक है और इस वक्त जो है वो सबूत एकजुट किया जा रहा है, साक्ष्य जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। और डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है, जो जांच कर रही हैं टीमें वो मौके पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद है और खुद गृह मंत्री अमित शाह उमर मोहम्मद का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो फरीदाबाद का जो एक आतंकी मॉड्यूल था जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसमें एक जो फरार आतंकी है मोहम्मद उमर, ये उमर मोहम्मद जो है वो बताया जा रहा है। और वही ये भी बताया जा रहा है कि जो i20 कार जिसमें धमाका हुआ है वही ड्राइव कर रहा था। तो इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, पिछले 2 दिनों पर अगर आप नज़र शांतनु डालें तो गुजरात से जिस तरह से खबर सामने आई और इसके अलावा फरीदाबाद से जो खबर सामने आई, जो छापेमारी हुई, इस दौरान जो तमाम चीज़ें बरामद हुई और डॉक्टर्स का कनेक्शन जिस तरह से निकल कर सामने आया, उसकी बाद से ही लगातार जो है इस घटना को भी तमाम जो लिंक्स हैं, जो तार है, उसको कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कि क्या कौन से राज्य से जो है वो लिंक था पूरी तरह से। लेकिन अगर इस वक्त बात करें हम, जिस तरह से अम्बाला से जानकारी आई कि वहां से भी जो है वो कनेक्शन इस कार का था, इसके अलावा हरियाणा से कनेक्शन, गुरुग्राम से था, दिल्ली से कनेक्शन था, गुजरात से भी बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से अब लिंक निकल कर सामने आ रहा है। तमाम जो लिंक्स हैं उसको इस वक्त जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो पूरा मिलाने का काम कर रही है और उसके जरिए, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो पूरी तरह से ये जानकारी नहीं दी गई है कि घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया, जो तमाम सवाल इस वक्त लोगों के मन में बरकरार है। लेकिन जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही है और सबूत एकजुट किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर से सीधे तौर पर लिंक निकल कर सामने आ रहा है और कई बार कार को बेचा गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये तमाम सवाल है जो इस वक्त बरकरार है। लेकिन जिस तरह से लिंक सामने आ रहा है ये बड़ी बात है, क्योंकि गाड़ी का नंबर सामने आया, गुरुग्राम का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद शाम के वक्त बताया गया कि ये गाड़ी जो है वो पार्किंग एरिया में पहुंची। ये तमाम सवाल है जो लोगों के जहन में इस वक्त है।
और सुबह के वक्त जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं सब लाल किले का हिस्सा है और यहीं से आगे की ओर अगर आप जाएंगे तो दरियागंज का हिस्सा ये दिखाई देगा आपको। और यहाँ तक जहाँ इस वक्त हम मौजूद है यहाँ तक जो कार के पार्ट्स हैं बिखरे हुए हैं, जो शरीर के जो पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह का ये जोरदार धमाका था। लेकिन ये कार कब बेची गई, इसका दिल्ली से क्या कनेक्शन है, ये कार पार्किंग एरिया में कैसे पहुंची, ये सवाल है जिसका जवाब जो है वो जांच एजेंसियां तलाश रही है इस वक्त। बिल्कुल, जांच एजेंसियां जो है वो तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब तलाश रही हैं। और कफील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। कफील, जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमने कल भी देखा अलग अलग शहरों में पुलिस किस तरह से मुस्तैद हुई दिखी और इसके साथ साथ जो तमाम गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लाल किले के बाहर ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया था। सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को ये निर्देश दिए गए थे जो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चौक हो, चौराहे हों या फिर बस अड्डे हों, तमाम ऐसी जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। और उस आदेश के बाद ये देखने को भी मिला जो तमाम रेलवे स्टेशन थे, बस अड्डे थे, वहाँ पर लगातार पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम चेकिंग कर रही थी। जो तमाम संदिग्ध वस्तुएं थीं वो उनको भी चेक किया गया। फिलहाल जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर अभी भी पुलिस तैनात है और लगातार चेकिंग कर रही है। ये हादसा जो ये पूरा बम ब्लास्ट हुआ था काफ़ी दिल दहलाने वाला था। अचानक से ये खबर आई, उसके बाद पूरे प्रदेश में और देश भर में अलर्ट कर दिया गया था। जिस तरह से लगातार 2 दिन से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, आरडीएक्स बरामद होने की बात हुई, उसके बीच में ये पूरा ब्लास्ट एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। फिलहाल जो तमाम नेशनल एजेंसी हैं वो अब जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। ख़ास तौर से जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा जो लखनऊ में आलमबाग बस अड्डा है, कैसरबाग बस अड्डा है, अवध बस अड्डा है, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी तैनात दिखेंगे। जो वहाँ पर लगेज चेक करने के लिए मशीनें लगी रहती हैं, स्कैनर, उनको भी चेक किया जा रहा है। जहाँ ख़राब है वहाँ निर्देश दिए गए हैं कि वो स्कैनर मशीन को सही किया जाए। फिलहाल किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस बल्कि देश भर की पुलिस कहा जाए कि अलर्ट मोड पर है। और दिल्ली में जिस तरह का धमाका हुआ है उसका जम्मू कश्मीर का कनेक्शन जो है वो भी सामने आया है। और आपको बता दें रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। स्वाति, फिलहाल जो है वो तमाम कनेक्शन जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं और सीसीटीवी भी एक सामने आया है कार का, जो कि पार्किंग में कार जो है वो लगी दिखाई दी और उसके बाद कार जो है वहां से 6:48 पर निकलती है और उसके बाद 6:52 पर यह जोरदार धमाका होता है। तो कई जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे ये कार जो वहां पर पार्क थी। बताया जा रहा है कि 3 घंटे तक कार वहां पर पार्क थी। तो क्या वहां पर किसी तरह की साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए यही तलाशा जा रहा है क्योंकि फरीदाबाद जो मॉड्यूल है वो निकलकर कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आ रहा है और यही वजह है कि मोहम्मद उमर जिसका लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और जिस तरह से पार्किंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कार साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये रात में भी जानकारी आई थी कि कार जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो है वो स्टार्ट पोजीशन में कार थी, ये जानकारी रात के वक्त आई थी। और सफेद रंग की ये गाड़ी है और साफ तौर पर क्योंकि कई घंटों पहले ये गाड़ी पार्किंग एरिया में पहुंची थी और उसके बाद 7 बजे के आसपास ये ब्लास्ट होता है और उस वक्त पार्किंग एरिया में और भी कारें मौजूद थी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस तरह से एक दिन पहले फरीदाबाद का कनेक्शन पूरी तरह से निकलकर सामने आया था, जो छापेमारी हुई थी उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जिस तरह से अब कनेक्शन सामने आ रहा है, तो पूरे जो
आपस में तार है उसको जोड़ा जा रहा है इस वक्त जांच एजेंसियों द्वारा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये सवाल भी है कि क्या जो पूरी तरह से जो आतंकी साजिश है उसको रचने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ होती है शाम के वक्त और पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश, पूरी रणनीति के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से धमाका हुआ ये कहा जा सकता है कि और इसको तलाशने की भी कोशिश जो है वो लगातार जांच एजेंसियां कर रही है कि जो फरीदाबाद कनेक्शन है वो निकलकर भी सामने आ रहा है। और शांतनु, सबसे बड़ी बात है कि इस कार को 1 साल के भीतर कई बार बेचा गया है, 7 बार से अधिक इस कार को बेचा गया है। यानी क्या कई महीनों से पहले से ये प्लानिंग रची जा रही थी कि लाल किले के पास धमाका करना है और शाम का वक्त चुना गया, ये भी समझना होगा क्योंकि उस वक्त भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर शाम के वक्त पैर रखने की जगह नहीं होती है। तमाम जो रिक्शा चालक होते हैं, रिक्शा ऑटो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो कारें होती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं और कुछ कदम की दूरी पर ही पार्किंग का एरिया है, वहीं पर कार मौजूद थी और पेट्रोल पंप के पास ये कार मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये तय है और ये भी जानकारी है कि जांच एजेंसियों ने जो अब तक जांच किया है उसके आधार पर फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है, आतंकी मॉड्यूल, वो निकलकर सामने आ रहा है और उसी कनेक्शन को इस वक्त तलाशने की जो कोशिश है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल। और देखिए स्वाति, ये भी कहा जा रहा है कि एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक लेंगे और इसके बाद ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर बातचीत उस बैठक में की जाएगी। तो उस बैठक को लेकर फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, सुबह 9:30 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक करेंगे। तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और खुद गृह मंत्री अमित शाह कल घटनास्थल पर पहुंचे थे। सबसे पहले एलएनजेपी पहुंचे, वहां पर घायलों से बातचीत उन्होंने की। उसके बाद सीधे घटनास्थल पर अमित शाह पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत किया गया। जो घटनाक्रम को जानकारी है, घटनाक्रम को लेकर, उसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जानकारी ली और आज बैठक किया जाएगा क्योंकि ये बड़ा हादसा है। और जिस तरह से इस वक्त दिल्ली हाई अलर्ट पर है क्योंकि लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास यह हादसा हुआ है, पार्किंग एरिया वहीं पर है और मेट्रो गेट नंबर 1 और 4 को जो है वो अगले आदेश तक के लिए बंद करने का। वापस आते हैं स्वाति आपके पास और इसी खबर पर देखिए बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें बड़ी जानकारी है, कार ब्लास्ट पर आज गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 9:30 बजे गृह मंत्रालय में ये बैठक करेंगे और ये बड़ी जानकारी दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह We cannot conclusively comment upon anything. Once we have the facts, hard facts in hand, then only we'll be able to tell. गाड़ी जो बदरपुर से could you tell us about the nature of the explosive? The FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively How tell. long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you that it is investigation is ongoing and the facts are unfolding and new things are coming up. So as of now it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on the Not as location? of now, not as of now. But still we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now I cannot share anything about that. We are deciding upon it and then we'll take. तो देखिए बड़ी जानकारी आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज 9:30 बजे गृह मंत्रालय पर बैठक करेंगे। तमाम अधिकारी इसमें स्वाति जो है वो शामिल होने वाले हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि ये जो पूरा आतंकी मॉड्यूल है जिसका खुलासा किया गया और एक मैपिंग भी की गई है, जो कार है उसकी मैपिंग की गई है सीसीटीवी फुटेज के जरिए, तो वो भी ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं बदरपुर का जो पूरा रास्ता है वहां से फरीदाबाद का कनेक्शन जुड़ना। तो ये भी एक नई जानकारी निकलकर स्वाति कहीं ना कहीं सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए अभी भी बयान सामने आया कि शुरुआती तौर पर जो देखा जा रहा है वो फरीदाबाद से सीधे तौर पर कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कार को कई बार बेचा गया है और 2025 में कई बार इस कार को बेचा गया और वो कार यहाँ पर पहुंची। और बयान भी दिया जा रहा है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो कनेक्शन अब तक निकल कर सामने आया है वो फरीदाबाद से निकल कर सामने आया है। जम्मू कश्मीर से भी बताया जा रहा है कनेक्शन इसका सीधे तौर पर है। और ऐसे में इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर मीडिया से लगातार बातचीत भी किया जा रहा है और जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। देर रात से ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो टीमें हैं वो मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और बातचीत भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि बड़ा मामला ये है, देश से जुड़ा मामला है और लाल किले जैसी जगह पर यानी हाई प्रोफाइल जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में शुरू तौर पर जो कनेक्शन अगर हम अब तक के जांच की बात करते हैं तो उसमें सीधे तौर पर जो है वो फरीदाबाद का जो आतंकी मॉडल, जिस तरह से छापेमारी हुई, तमाम चीजें बरामद हुई, उमर खालिद का नाम कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा। और ये सुबह का वक्त है, आप देखिए कि उस एरिया में आपको सचिन तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से घेराबंदी की गई है, वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इसी एरिया में जो आगे जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। इस वक्त जो तमाम पुलिस की टीमें हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएगी और यहाँ पर जो सैंपल है वो भी इस वक्त इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। में है वो ग्राउंड और जो सैंपल है उसको एकजुट करने का भी काम किया जा रहा है इस वक्त। लेकिन अभी तक जो कनेक्शन निकल कर सामने आया है उसके मुताबिक कि फरीदाबाद से इसका सीधा कनेक्शन है और उमर खालिद जो बताया जा रहा है और कार भी साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उसके जरिए ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी इस घटना को अंजाम देने के लिए। और यहाँ पर अभी भी सुबह से जो सैंपल अलग अलग जगहों पर जो कार के जो पार्ट्स हैं उसको एकजुट किया जा रहा है, जो साक्ष्य है, जो सबूत है उसको इकट्ठा करने का काम इस वक्त जो तमाम टीमें मौजूद है लाल किले के पास वो इस वक्त कर रही हैं। बिल्कुल। और इसके बाद देखिए जिस तरह से ये धमाका हुआ है और उसके बाद जिसे कि हमने बताया कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है चूंकि पूरे देश में, और इसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए कफील। वहां पर अब किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि पुलिस को भी हमने कल देखा गश्त करते हुए पुलिस जो है वो नजर आ रही थी और तमाम जो गाड़ियां हैं उनको भी चेक किया जा रहा था। फिलहाल सुबह की क्या तस्वीर है कफील? बिल्कुल, देखिए कल जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में अलर्ट जारी कर दिया गया था और पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बढ़ा दी गई थी। फिलहाल अभी सुबह का वक्त है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, इस वजह से अभी यहाँ पर पुलिसकर्मी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बैरिकेड है वो लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो विधानसभा और लोक भवन की ओर रोड जाती है वहाँ पर खड़े हैं, हजरतगंज चौराहा। यहाँ पर सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स अभी जो विधानसभा की ओर का रास्ता है वहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। और बात करें संदिग्धों की, क्योंकि जो गुजरात से 2 दिन पहले 3 संदिग्ध पकड़े गए थे अहमदाबाद से, उनका भी कनेक्शन उत्तर प्रदेश से सामने आया था। उत्तर प्रदेश के 2 संदिग्ध रहने वाले हैं, एक सुलेमान और एक सुहेल। तो यूपी एटीएस भी गुजरात के अहमदाबाद पहुंची थी, उनसे पूछताछ कर रही थी। उसमें कई खुलासे हुए थे कि इन लोगों ने लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद कई जगह की रेकी की थी, उसको दहलाने की कोशिश थी, तो तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई थी। तो जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें कई एंगल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जोड़ेंगी। इसके अलावा आखिर ये ब्लास्ट किसने किया, इसकी अभी तक किसी तरह की कोई भी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसमें जो दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा जो नेशनल एजेंसियां हैं वो लगातार जांच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कफील इस तमाम जानकारी के लिए। स्वाति आपका भी बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जिस तरह से ये धमाका हुआ है और उसके बाद तमाम जांच पड़ताल भी देखिए की जा रही है। और आपको बता दें कि अभी तक कई जो एजेंसियां हैं मौके पर पहुंची हुई है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और साथ ही साथ गृह मंत्रालय में आज बड़ी बैठक भी होगी, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। आपको बता दें, देश की राजधानी में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक आतंकी घटना हो सकती है, इसको लेकर भी इनकार नहीं किया जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन देश में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है और लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में कार कैसे पहुंच गई, ये एक बड़ा सवाल है। विस्फोटक के साथ वो भी कार वहां पर पहुंच जाती है, ये अपने आप में चिंताजनक है। और क्या दिल्ली पुलिस और तमाम खुफिया तंत्र उस वक्त सो रहे थे? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए थे घटनास्थल पर और उन्होंने पूरे जो धमाके जो हुआ है वहां पर जानकारी ली है तमाम अधिकारियों के साथ। दिल्ली को एक डराने की साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही थी और अब देखिए क्या दिल्ली पर दोबारा से आतंकी साए का खतरा मंडरा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये किसी बड़े टेरर मॉड्यूल का एक ट्रायल रन था? जिस तरह के लिंक्स जो है वो सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि क्या ये किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का एक ट्रायल रन था, कहीं ये किसी आतंकी संगठन या स्लीपर सेल का काम तो नहीं है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों लाल किले का इलाका चुना गया और वो इलाका जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। और देखिए, पास में ही एक मंदिर भी बताया जा रहा है, तो वहां पर कल चूंकि सोमवार का दिन और वहां पर भी भीड़ काफी ज्यादा रहती है, तो ऐसे में ये तमाम जो एंगल हैं, जो जानकारियां हैं, वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन बहुत जरूरी जो सवाल है वो ये है कि आखिर ये जो कार है वो कैसे पहुंच गई देश की राजधानी में, इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। लाल किले जैसा हाई सिक्योरिटी जोन जिसमें विस्फोटक के साथ एक कार पहुंच जाती है, आप सोचिए, और विस्फोटक के साथ कार पहुंच जाती है, उसको कहीं चेक नहीं किया जाता है। क्या दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र उस वक्त सो रहे थे? यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या दिल्ली पर दोबारा आतंकी खतरा मंडरा रहा है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए। आपने देखा था कि कल शाम को ही किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, तमाम घायलों से उन्होंने हालचाल लिया है। जो इस पूरे हादसे में जो धमाके में लोग घायल हुए थे, कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनको कि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उसके बाद दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे जानकारी ली, अधिकारियों से जानकारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो पूरा आतंकी घटना है, इसको हर एक एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान भी सामने आया। फिलहाल आपको बता दें, एक और अहम बैठक कुछ ही देर के बाद होने वाली है। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही
माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक चलिए खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीएम